हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था व्यवसाय के उद्देश्य। तो मैंने आपको उद्देश्य में कराया था, आर्थिक उद्देश्य मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था। उसके बाद मैंने आपको सामाजिक उद्देश्य बताए थे, यानी जो व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको कराए थे। उसके बाद मैंने आपको कल पिछली वीडियो में आपको बताया था मानवीय उद्देश्य, यानी जो व्यवसाय है उसके व्यापारी के मानवीय उद्देश्य, मानव के प्रति क्या क्या उद्देश्य होते हैं वो उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो एक बार हम जो मैंने आपको पिछली वीडियो में मानवीय उद्देश्य कराए थे उसको रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम आज के टॉपिक बारे में बात करते हैं। आधुनिक युग में व्यवसाय के सभी कार्य व्यवसायी नहीं कर सकता, इसमें दूसरों से कार्य करवाना पड़ता है। जो आज का युग है, आधुनिक युग है, व्यवसाय के सभी कार्य जो व्यवसायी नहीं कर सकता है उसके लिए दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाना ही पड़ता है, अर्थात कर्मचारियों व एवं श्रमिकों को नियुक्त करना पड़ता है और अन्य व्यक्तियों को पूंजी प्राप्त करनी पड़ती है। यानी जो कर्मचारी हैं और जो श्रमिक हैं उनको प्रबंधक जो है उसके द्वारा नियुक्त करना पड़ता है और अन्य जो व्यक्ति हैं उनसे पूंजी प्राप्त भी करनी पड़ती है। किसी भी व्यवसाय के लिए पूंजी का होना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय में काम आने वाली मशीनों एवं कच्चे माल के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन सभी मानवीय उद्देश्यों का निर्धारण व्यावसायिक संगठन के द्वारा होता है। तो जो मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवसायी को निम्न कार्य करने चाहिए, यानी मानवीय उद्देश्य जो हैं उनकी पूर्ति के लिए व्यवसाय को निम्न कार्य करने चाहिए। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से आपको ये मैंने समझा दिया है, आज केवल मैं रिवाइज करा रहा हूँ। कर्मचारियों व श्रमिकों को उचित वेतन व सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी जो व्यवसाय है, जो व्यापारी है, उसका एक मानवीय उद्देश्य होता है। जो कर्मचारी उस व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं, जो श्रमिक उसमें कार्य कर रहे हैं, उनके लिए उनके उचित वेतन देना चाहिए। जो वो कार्य कर रहे हैं उसके लिए उचित वेतन देना चाहिए। अगर वो 20,000 का कार्य कर रहे हैं तो उन्हें 20,000 ही वेतन देना चाहिए। ऐसा ना हो 20,000 का कार्य करा रहे हो और 5,000 रुपये उसे सैलरी के रूप में दो। यानी जो उचित वेतन है वही उन्हें देना चाहिए। वह सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, यानी अगर वो मशीन पर कार्य कर रहा है तो उस मशीन के प्रति उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, या उन्हें इंश्योरेंस देने चाहिए। सब तरीक़ा के मतलब कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे कर्मचारी और प्रबंधक के बीच विवाद ना हो। उसके बाद है श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए। यानी जो श्रम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा है, जो समाज के प्रति जो सुरक्षा है उसका प्रयास करना चाहिए। श्रम समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान देते हुए कर्मचारी का विकास करना चाहिए। कर्मचारी व श्रमिकों को अच्छी कार्यदशाएं एवं वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। ये क्या है? एक मानवीय उद्देश्य है। आज बात हम करते हैं आगे अपना टॉपिक। अब हम बात करते हैं व्यवसाय के राष्ट्रीय उद्देश्य के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्देश्य जो व्यवसाय है, व्यवसाय के कुछ ना कुछ राष्ट्र के प्रति उद्देश्य होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा लिखा हुआ है, एक व्यवसाय में व्यवसायी के राष्ट्र के प्रति कुछ दायित्व होते हैं, लायबिलिटी होती है, जिन्हें व्यवसाय द्वारा पूर्ण किया जाना चाहिए। यानी जो व्यवसाय है, जो व्यवसाय में जो व्यवसायी है उसकी राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ दायित्व यानी लायबिलिटी होती हैं, जिन्हें व्यवसाय द्वारा पूर्ण करना होता है। ये दायित्व निम्न प्रकार हैं, दायित्व निम्नलिखित होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो व्यवसायी है किसी राष्ट्र के लिए क्या क्या दायित्व होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला है समस्त करों का समय पर भुगतान करना चाहिए। यानी जो व्यवसायी है, जो गवर्नमेंट है, उसके जो समस्त कर हैं उनका समय पर भुगतान करना चाहिए। जो टैक्स लगे हुए हैं उनका टाइम पर भुगतान करना चाहिए। एक व्यवसाय का ये दायित्व यानी उत्तरदायित्व भी होता है। उसके बाद है मूल्यों में स्थायित्व लाना चाहिए। जो मूल्य हैं उनमें स्थायित्व लाना भी एक राष्ट्रीय उद्देश्य व्यवसाय का होता है। उसके बाद है अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से दूरी रखनी चाहिए। यानी जो व्यवसाय है, व्यवसाय को जो अनावश्यक यानी कोई प्रतिस्पर्धा का मतलब है कंपटीशन जो अनावश्यक कंपटीशन है उसको नहीं करना चाहिए, उससे दूरी बनाए रखना चाहिए। ये भी एक व्यवसाय का दायित्व और लायबिलिटी होती है। तस्करी, भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, काला बाजारी से दूर रहना चाहिए। यानी किसी माल की तस्करी नहीं करनी चाहिए,
या किसी चीज़ में स्कैम में भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये तो उसको 200 रुपये में नहीं देना चाहिए। यानी भ्रष्टाचार का मतलब है किसी भी तरीक़ा का स्कैम नहीं करना चाहिए, चोर बाजारी नहीं करनी चाहिए और काला बाजारी से भी दूर रहना व्यवसाय का दायित्व और उत्तरदायित्व होता है। एक व्यवसाय का उत्तरदायित्व होता है। उसके बाद है संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए तथा सरकारी नीतियों और नियमों का पालन करना चाहिए। जो सरकार के नियम और जो नीति हैं उनका पालन करना चाहिए। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसकी जो नीति है उसका पालन करना चाहिए। जो हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं व्यवसाय से संबंधित, उनके अनुसार पालन करना चाहिए। जो एक्ट किसी भी व्यवसाय पर लागू होता है उस एक्ट के अनुसार कार्य करना चाहिए। वो क्या है? संविधान के नियमों का पालन तथा सरकारी नीति नियमों का पालन करना चाहिए। ये भी एक व्यवसाय के राष्ट्र के प्रति दायित्व होते हैं। उसके बाद है साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना चाहिए। जो साधन हैं, लिमिटेड जो सोर्सेज हैं, उनका अनुकूलतम प्रयोग करना चाहिए, अच्छे प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण कम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? एक व्यवसाय, जहाँ पे व्यवसाय जिस समाज में हो रहा है उसमें पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या होती है। तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करना चाहिए। जो हवा है, हवा जो प्रदूषित हो रही है उसके लिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो वहाँ पे पॉल्यूशन अदर हो रहे हैं, जैसे पानी का पानी है, पानी को जो गंदा कर रहे हैं उसको साफ रखना चाहिए। पीने का पानी अच्छे से रखना चाहिए और जो वहाँ रहने की व्यवस्था है उसके लिए ख्याल रखना चाहिए। जो श्रमिक कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देनी चाहिए। यानी पर्यावरण प्रदूषण कम करना चाहिए। यह भी एक व्यवसायी और व्यवसाय का राष्ट्र के प्रति दायित्व होता है। राष्ट्र के विकास में सहयोगी होने चाहिए। यानी किसी भी व्यवसाय या व्यवसायी को राष्ट्र के प्रति विकास में सहयोगी करना चाहिए। यानी समय के अनुसार टैक्स को भरना चाहिए। ये सभी क्या हैं? एक व्यवसाय के दायित्व होते हैं। तो मैंने आपको करा दिया है, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। एक व्यवसाय में व्यवसाय के राष्ट्र के प्रति कुछ दायित्व होते हैं जिन्हें व्यवसाय द्वारा पूर्ण किया जाना चाहिए। ये दायित्व निम्न हैं। सबसे पहला है, मैंने बताया आपको, समस्त करों का समय पर भुगतान करना चाहिए। ये पहला दायित्व है। जो समस्त कर हैं यानी टैक्सेस हैं उनका समय पर भुगतान करना चाहिए। मूल्यों में स्थायित्व लाना चाहिए। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से दूर रहना चाहिए। यानी जो कंपटीशन है अनावश्यक, उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। तस्करी, भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, काला बाजारी से दूर रहना चाहिए। जहाँ पे तस्करी किसी माल की नहीं करनी चाहिए, भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए, चोर बाजारी से भी और काला बाजारी से भी किसी भी व्यवसाय को दूर रहना चाहिए। संविधान के नियम का पालन तथा सरकारी नीति नियमों का पालन करना चाहिए। सरकार के द्वारा कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं उनका पालन करना चाहिए। संविधान के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। जो जिस एक्ट के हिसाब से जो व्यवसाय कर रहे हैं उसका उसी संविधान के नियम के अनुसार पालन करना चाहिए। साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण कम करना चाहिए। जो पर्यावरण है उसका जो प्रदूषण है उसको कम करना चाहिए। और राष्ट्र के विकास में सहयोगी होना चाहिए। राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। किसी भी व्यवसाय को राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी है राष्ट्र के विकास में सहयोगी होना चाहिए। ये भी एक राष्ट्र का उद्देश्य होता है। तो आज मैंने आपको बता दिया है राष्ट्रीय उद्देश्य। मैंने पिछली वीडियो में आपको आर्थिक उद्देश्य कराए थे, सामाजिक उद्देश्य और मानवीय उद्देश्यों को बता दिया था। आज राष्ट्रीय उद्देश्य करा दिए हैं। अब आपका अगला टॉपिक है व्यावसायिक जोखिम। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, व्यावसायिक जोखिम को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।